इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बेटा संभल के जाना। मेरी बच्ची, लाई मुझे दे दे। चल 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 चल, चल। गुरुमा। अरे बस 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 मेरी बच्ची जीती रहे। बैठ बैठ। सिमरन, तेरे बच्ची कितनी पतली हो गई है रे। ये मैं तेरे लिए कुछ लेके आई, तेरे हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है बट चलेगा। कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का पाइनएप्पल केक मंगाया है। हाँ। चला। ले बेटी, काटना केक। अच्छा है, ये आप लोग खा लो, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। देखा, तेवर तो देखो इसके। मैं तो पहले से कह रही थी कि पंख लग गए इसके, उड़ जाएगी ये। जा दो, वो बंद कर। अरे बच्ची है, थक गई होगी। सिमरन, जा देख रहे बच्चे को। मेरी भी क्या किस्मत है, जिस माहौल से मुझे इतनी नफरत है उसी में मुझे अब कुछ दिन और रहना पड़ेगा। क्या कर रही हो माँ, हटो। क्या हुआ आरू? किसी से झगड़ के आई है क्या? ऐसे गुस्से में बात करते? चल छोड़, अच्छा कि तू आ गई। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। अच्छा ये बता कि कितने दिन की छुट्टी है और जाना कब है? माँ मुझे कहीं वापस नहीं जाना है अब, मुझे नहीं करना है वो कोर्स अब, मैं छोड़कर आ गई हूँ। छोड़ के आ गई? लेकिन बेटा तुम्हें ही तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना था ना? हाँ, तो अब नहीं करना है। क्या बेटा, एक बार पूछ तो लेती। क्यों, आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानती हो? नहीं ना, तो जब नहीं पता है तो पूछ के या बताने का क्या फायदा? हाँ बेटा, लेकिन इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले ली। तुम्हें पता है कितना फीस भरी थी मैंने? 5 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए मैंने पैसे जोड़े थे। अरे बस करो माँ, नाच गाना करके ही तो कमाए थे ना। सच कहा बेटा, नाच गा के ही तो कमाया था, लेकिन यही हमारा काम है बेटा। एक बात याद रखना बेटा, आज तू जो भी है ना, उसी नाच गाने की कमाई से।
कितना सुंदर हार है। ए जस्सी देखना, ये मेरे पे बहुत जचेगा। गुरु माँ, कल पूजा में मैं यही हार पहनूंगी। हाय हाय, पूजा में पहनेगी? ये हार बनाए कम उम्र वालों के लिए। तेरे लिए पहनना है तो कुछ सिंपल पहन, जैसे कि ये बुड्ढी कहीं की। तूने बुड्ढी कहा मेरे को? रुक। ए जादू, इधर वो मजाक कर रही है। हाय दैया। अजय जी। ए अजय, आजा बेटा आजा। गुरु माँ प्रणाम। हाँ जी। वो मकान मालिक का नोटिस आया, 2 महीने के बाद हमें घर खाली करना पड़ेगा। वो हमारी 25 साल की लीज खत्म हो रही है। अब एक और झमेला आ गया। अरे इतने कम समय में कौन देगा हमें लीज पर मकान, और वो भी हम लोगों को। मैं बात करके संभालती हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अब कड़के, जब तुम्हारी जेब ही गर्म नहीं थी तो उस लड़की को कैसे पसंद किया? हाँ? तो भाई वो तो हूर है, हूर, एकदम मासूम, कच्ची कली। देख, अगर वही लड़की चाहिए ना तो जेब तो डीली करनी पड़ेगी। तू तो जानता ही है, या तो पैसा या लड़की। अब सोच ले। एक मिनट दे, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देखो क्या लग रही हो यार। रवि, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? वो मुंबई वाली जॉब का क्या हुआ? अरे मुंबई की जॉब तो कभी भी मिल जाएगी। अभी मुझे दुबई से एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। हाँ? अगर मिल गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। वाह, ये तो और भी अच्छा है। दुबई जाकर मुझे हमेशा से इन किन्नरों से छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना ना, उसके बाद हमारे सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी, सीधा दुबई। पर रवि, उससे पहले हमारी शादी हो जानी चाहिए। हाँ माय डियर लव, सब हो जाए। मैं मौका देखते ही घर वालों से बात कर लूं। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। हाय हाय, कितना प्यारा बच्चा है। सिमरन, तेरे डांस का तो पहले से मैं दीवाना हूँ। बस मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दे कि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। हाय मेरे सरकार, आपकी नजरों की इनायत बनी रहे। अब पूरी टोली की जिम्मेदारी मुझ पे है, बस आप दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अरे आयुषी बिटिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। आरुषि बेटा, यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। ये देखिए जरा, आरुषि पे जचेगी ना? आरुषि, ये क्या कर रही है तू? तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे पहली बार तो नाचते हुए नहीं देख रही है ना? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया है आपने। जिसे देखो मजाक उड़ाता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि भरे बाजार में अपना मजाक
अच्छा ठीक है, अगर मेरी बच्ची को मेरा नाचना पसंद नहीं है ना तो मैं आज से ही छोड़ दूंगी। इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी क्या? मैं कैसे भागन हूँ जिससे किन्नर को अपनी माँ बोलना पड़ता है। किन्नर आपके और हमारी तरह खुदा के बनाए इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी समाज किन्नरों को इंसान होने का हक नहीं देता। आज भी समाज किन्नरों को अलग ही रखता है। लोग किन्नरों को अपनी खुशियों में शामिल तो करते हैं, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिनकी दुआओं का असर इतना बड़ा होता है, वो खुद दया और नफरत के बीच क्यों पलते हैं? आरुषि को पूरा हक है कि वो जिसके साथ चाहे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन पाल पोस कर जिसने उसे बड़ा किया, उसकी किन्नर माँ सिमरन के प्रति क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिमरन को बार बार बेइज्जत करने से पहले क्या आरुषि ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे वो धुतकार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसकी लोरियां सुनकर उसने कभी अपना रोना भुला दिया था? लेकिन आरुषि ने सिमरन के साथ वही रुख अख्तियार किया जो हमारा समाज किन्नरों के साथ करता है। आरुषि की परवरिश के बदले सिमरन के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या वो इतना ही है या आगे चलकर इसे भी कुछ बड़ा होने वाला है? बहुत रो लिया सिमरन तुमने, अब तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं रोने दूंगा। अरे भगवान ने हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने का एक बड़ा मौका दिया है। खुजराहो में पार्टनरशिप के साथ साथ एक गेस्ट हाउस चलाने का बढ़िया मौका मिला। बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 5 लाख रुपए का। सिमरन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतने पैसे दे दो, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। कुछ नहीं है मेरे पास, तो जानता है आरुषि की फीस और एडमिशन में 5 लाख रुपए भरे हैं मैंने। लेकिन वो तुम्हारा पैसा नहीं था सिमरन, हम दोनों का पैसा था। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कब तक ऐसे नाचते गाते रहेंगे हम लोग? कोई दूसरा काम करना चाहता हूं पैसे कमाने के लिए। हाँ तो करना बाबा, किसने रोका है? आरुषि के लिए तुम्हारे अंधे प्यार ने। अरे क्यों नहीं समझती हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और तुम हो कि अपना सारा प्यार सारी कमाई उस आरुषि पे लुटा रही हो। देखना एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा मिलेगा कि तड़प के रह जाओगी तुम। चुप, बस मुंह बंद। मैं आरुषि के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और जब दूसरे लोग कहते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज तूने बोल के मेरा सीना छल्ली कर दी। मुझे लगता था कि कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन तूने आज मेरा भ्रम भी तोड़ दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अजय। गुरुमा, बैठ। सिमरन, मैं सब समझती रह। तू थक गई है, पिस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन। यह देख, हाथों की लकीर है। हमारे हाथ की लकीरों में परिवार की लकीर नहीं होती रे बेटा। हम चाहते हैं कि कोई हमें अपनाए, मगर ना, तुझे एक मौका मिला। अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा किया। यह दुनिया वाले तेरी ये बात समझे ना समझे, ये गुरु माँ समझती है। गुरु माँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो अच्छा ही होगा ना। मेरे को मालूम रे, अपने से ज्यादा तू उसके बारे में सोचती है।
अपने से ज्यादा तू उससे प्यार करती है। उसकी हर बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद, उसकी हर झिड़क बर्दाश्त करने के बाद तू उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है रे। और ऐसा वही कर सकता है जिसके दिल में माँ का वास हो। तूने माँ होने का फर्ज निभाया। ये दुनिया बहुत जालिम है रे। आम लोगों के दिल को ना ही समझेगी। तू अपने बेटे का ध्यान रख, हाँ? ध्यान रख। ए तेरी गुरु माँ तेरे साथ खड़ी है, तेरे साथ खड़ी है बेटा। अरे बच्चे। रवि प्लीज मेरा पासपोर्ट जल्दी से बनवा दो। मैं इन किन्नरों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। रहने की जरूरत भी क्या है? हम दोनों अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। और शादी, हमारी शादी का क्या? तुमने अपने घर वालों से बात करी? हाँ, बात की थी, लेकिन बात करते बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आरुषि, उन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उनका यही कहना है कि शादी में जो किन्नरों की टोली आएगी उसका क्या, सारी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक बार पासपोर्ट बन जाए फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बापू एक फूटी कौड़ी खर्चने के लिए तैयार नहीं है, और इन सब काम में कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि 1 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करूं। और यही मौका है ऋषि तुम्हें यहाँ से उड़ा ले जाने का, और बिना पैसों के ये सब कैसे होगा? एक लावारिस बच्चे के लिए उसे पालने वाली माँ ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन आरुषि उसी दुनिया से निकलने की बेचैनी और छटपटाहट में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका परिणाम ही साबित करेगा कि आरुषि ने जो किया वो सही था या गलत। पर इतना जरूर है कि 20 साल की परवरिश पर विश्वास न करके आरुषि उस इंसान पर विश्वास कर रही है जिसे वो बस थोड़ा सा जानती है। इस उम्र में तजुर्बे के बिना जोश में इस तरह की गलतियां हो जाती है। क्या आरुषि भी ऐसी कोई गलती करने जा रही है जिसका परिणाम बेहद घातक होगा? 2-3 की तो बात है, अब ठीक हो जाए। गुरुमा, कल बिल्डिंग के ओनर झुंझुनवाला से लीज बनवाने के लिए मीटिंग रखवाई है एमएलए साहब ने। कितना मांगा उस मारवाड़ी ने? मैंने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए गुरुमा। अब भगवान जाने कितने रुपए लेंगे, लेकिन अगर बात पक्की हो गई तो हमें एडवांस देना होगा। मैंने पैसे लॉकर में रख दिए। ठीक है, आप आराम कीजिए, अब मैं सब संभालूं। अरे माँ, आओ बैठो ना। वो खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब अपनी आगे की पढ़ाई मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करूँगी। माँ, उसके लिए मुझे थोड़े से रुपए चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा रुपए तो नहीं है मेरे पास। जो थे वो तुम्हारे कोर्स में लगा दिए। लेकिन तू चिंता मत कर, कब से शुरू करना है बाबा, बोलना। जितने भी फीस लगेंगे मुझे बता देना। माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन गुस्से में ना जाने मैं क्या क्या कह गई। मुझे प्लीज माफ कर दो। बाबा रे बाबा, भूल जाओ उसको। एक माँ और बेटी में झगड़ा भी होता है और प्यार भी। मैं तो कब का भूल गई। अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए, यही तो मेरा सपना है। तुम्हारी कामयाबी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, बच्ची। ये सिमरन, किसके लिए प्लेट सजा रही है रे तू? गुरु माँ के लिए, उनके कमरे में लेके जा रही। वाह मेरी सिमरन, वाह, बहुत अच्छा खेल रही है तू।
पहले ऐसे परवाह दिखाई कि गद्दी तेरी हो गई, अब क्या इरादा है तेरा? ऐसी क्या बात कर रही है रे? छोड़, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? जाने क्यों दूं? जो पूछ रही हूं उसका बताना। पहले गुरु माँ को झूठा प्यार दिखा के गद्दी ले ली, चाबी ले ली, और अब धीरे धीरे सारा पैसा लौटा देगी, है ना? अरे ये पैसा हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर तूने हमारे सबके हिस्से का पैसा उस चिड़िया पे उड़ाया ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, और तेरा तो बुरा होगा ही। जब तू लुट जाएगी ना, तेरे पास कुछ ना बचेगा, तो तू रोएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ बाबा रे बाबा, कैसी कैची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी। अब एक भी शब्द बोली ना, क्या करी रे तू? तुम्हारी मुंह। अरे सिमरन, सिमरन छोड़, मैं कह रही हूँ छोड़। अरे बाबा, इतना गुस्सा, बच गए रे। और तू भी बस कर। हाँ, बोले देती हूँ। अरे सही तो कह रही थी मैं। क्या सही कह रही थी? जश्न में जाना है हमें, खड़ी हो अब। कौन है? कौन है? किधर जाता मेरा सोना दर है, मेरा सोना दर। कौन है रे? कौन है रे तू? कौन है? गुरुमा गुरुम से आवाज कैसी आ रही है? गुरुमा, कौन है रे तू? कौन है? क्या हुआ मराली? अरे जस्सी, जादू! अरे कोई फोन उठाओ रे। कौन है तुम बाबा? ला ने तुम्हें शोर करके सबको बुला लेगा। रवि तू? हाँ, हेलो। अजय घर में चोर हो गया रे। गुरुमा को सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ बहुत शोर है गुरुमा। चोर हो गया रे घर में। हेलो हेलो हेलो। अच्छा वारिस में से तू आ गई। मैं तुम्हें कहती थी ना, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये देख, ये चोर है। ये हमारी कमाई, किन्नर की कमाई चुराने आया था। तू पुलिस को फोन कर, इसको जेल डलवा। फोन कर तू पुलिस को। जब देखो तब बक 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 बक, कब से यही सुनती आ रही हूँ। अब और नहीं, मुझे ये बैग दे दो बस। छीन लो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या कहा था तूने? मेहनत की कमाई, यही है ना तेरे नाचने की कमाई? इसी से हमारा घर चलता है ना? तो ये ले, आज उतार देती हूँ मैं तेरा कर्ज। ले, उतार दिया तेरा कर्जा। हाँ
बुरा क्यों लग रहा है इतना? ऐसे ही तो बाकी सब तेरे पे पैसे फेंकते हैं ना, तब तो तू ले लेती है। अब क्यों इतना बुरा लग रहा है तुझे? हाँ, मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। माँ 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 बोलकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आप क्या जानो ये किन्नर की बेटी कहलाना क्या होता है। अब आरुषि आजाद है अपनी तरह से जीने के लिए, अपने लोगों के साथ जीने के लिए। चलो रवि। कौन से लोग जिसने तुम्हें पैदा करके साथ में छोड़ दिया मरने के लिए? वो लोग जो हम जैसों को इंसान समझने में 10 बार सोचते हैं। हाँ, वही तुम्हारे अपने हैं। क्योंकि आज मैं समझ गई तुम उन्हीं की जैसी हो। शुरू से लोग मुझे कहते थे कि तुम मेरे प्यार को नहीं समझोगी, लेकिन मैंने किसी की नहीं मारी। तुम्हें हर चीज दी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटी माना था। लेकिन देख, आज तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। अच्छा क्या गुड़िया, मेरे जैसे इंसानों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम जैसी लड़की को बेटी समझ के पालने की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी ना। लेकिन मुझे जो भी सजा देना है थे, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं है, इसे मैं तुम्हें लेके नहीं जाने दूंगा। रवि रोको ऐसे। मुझे आरू पैसे मुझे दे। रवि रोको। रवि आरू इसे रोको। आरू रवि देख क्या रहे हो? मारो रवि, चाकू मारो। रवि मारो। रवि जल्दी चलो यहाँ से। क्या किया तुमने? गुरुमा गिरफ्तार करो इन्हें। गुरुमा जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। गुरुमा तूने इतना बड़ा धोखा किया क्यों? अरे जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। अरे तो उसने तुझ जैसी अनाथ को माँ की ममता दी। हम सब लोगों के लाख कहने पर भी उसने अपना सब कुछ नशावर कर दिया। और आज देख क्या है उसके पास। सिमरन तू खुद देख ले रे। अरे मैं गलत नहीं थी रे। तुझसे बड़ी अभागिन कोई नहीं होगी। इतने प्यार के बदले में भी तुझे क्या मिला? तू गलत नहीं है रे। ये तेरे प्यार के लायक नहीं है। नहीं रे। ऐसे बच्चे तू अभागी नहीं रे। अभागी नहीं तू रे। तेरा प्यार तो बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। अरे अभागी तो ये जो तेरा प्यार का मोल नहीं समझ पाई रे। बच्चे तो फिक्र मत कर, जा दो। हम सब मिलकर यहाँ पर हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। हाँ इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। लेके चलो इन्हें। ले जाओ। अपना ख्याल रखना बेटा। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे जिंदगी देती है, और जब कोई किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता है तो वो उसे नई जिंदगी देता है। सिमरन ने भी आरुषि को एक नई जिंदगी दी। उसे बड़ा करने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई भी
उसकी पढ़ाई में निछावर कर दी। पर उस बेटी ने क्या किया? शुक्रगुजार होने के बजाय उसने उस माँ के सीने में खंजर उतार दिया। आरुषि और रवि सिमरन को जान से मारने की कोशिश और चोरी की साजिश के जुर्म में सलाखों के पीछे है। लेकिन पीछे रह गया एक अहम सवाल कि हमारे समाज में सभी के लिए बराबरी का दर्जा देने के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके बाद LGBT समुदाय को बराबरी का हक मिलने की एक नई उम्मीद जागी है समाज में। हम भी यही आशा करते हैं कि आगे चलकर हमारे समाज में कोई भी सिमरन सिर्फ किन्नर होने की वजह से किसी भी भेदभाव या अपराध का शिकार नहीं होगी। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।